सरपंच के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सब बेबुनियाद आरोप हैं और दारू पीकर कोई कुछ भी बोल सकता है। सरपंच के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाए गए। एक भी आरोप सरपंच ने आज तक नहीं लगाए हैं, क्योंकि सरपंच साहब आदरणीय श्री महासिंह आर्य जी बहुत पवित्र आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। कुछ लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत और संस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की मानसिकता हो सकती है कहीं ना कहीं किसी निजी स्वार्थों के कारण, तो उनके वो स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे, तो लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग तो कल नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव कोथ कला के बाबा काला पीर के मठ से। और जैसा आपको पता है कि गांव के ही सरपंच प्रतिनिधि ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां के जो मठाधीश हैं शुक्राई नाथ जी, उनके ऊपर लगाए थे गंभीर आरोप। तो इसी कड़ी में आज जो महंत शुक्राई नाथ है उनके समर्थन में कई उनके जो समर्थक है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और जो महंत है वो भी उन आरोपों का जो है जवाब देंगे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सीधा आपको लिए चलते हैं बातचीत में। किस वजह से इतनी बड़ी जो संख्या है यहाँ पर ब्रीफ करेंगे। देखिए, ये एक जो वितंडा कुछ लोगों ने उठाया था उसके ऊपर जनता जनार्दन से एक संवाद था, और कुछ जो अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे उन पर एक समाज ने मुझे कहा कि आप इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। तो एक स्पष्टीकरण के लिए था और गांव में शांति बनाने के लिए था। गांव में बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थन में उमड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता को सब पता होता है सत्य क्या और असत्य क्या है, इसलिए जनता जनार्दन का सदैव धन्यवाद है और दादा काला पीर के सभी सेवकों का सदैव सदैव अभिनंदन है। और मैं समझता हूँ कि इतनी सारी जनता जनार्दन ने जो लाड प्यार दिया उसी की बदौलत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्यार ही है कि लोग इस प्यार को पचा नहीं पा रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। देखिए, साइन ग्रो मुहिम क्या है, ये सिग्नेचर किस चीज में करवाए जा रहे हैं? ये कुछ जो आज की इस पूरी मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर जो सबके बीच में जो ये तैयार हुआ है और एक विचार है जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्रकार के वितंडाओं के खिलाफ कहीं न कहीं समाज को आगे आना चाहिए। तो एक प्रबुद्ध वर्ग ने एक फैसला लिया कि इसके लिए एक ज्ञापन भी होगा और इसके लिए एक अधिकारियों को रिपोर्ट भी होगी। तो एक वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर सब ने सहमति जता करके अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए एक रिपोर्ट है, उस पर सबने हस्ताक्षर किए, सभी गाँव राम ने। सरपंच के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सब बेबुनियाद आरोप हैं और दारू पीकर कोई कुछ भी बोल सकता है। सरपंच के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाए गए। एक भी आरोप सरपंच ने आज तक नहीं लगाए हैं, क्योंकि सरपंच साहब आदरणीय श्री महासिंह आर्य जी बहुत पवित्र आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। कुछ लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत और संस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की मानसिकता हो सकती है कहीं ना कहीं किसी निजी स्वार्थों के कारण, तो उनके वो स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग तो कल गांव में भी काफी इकट्ठे हुए थे। देखिए, वो लोगों को भ्रम कर दिया गया था, पता नहीं था लोगों को कि इतना बड़ा ये वितंडा जो खड़ा किया है, भ्रम में भ्रमित करके जनता को कोई कुछ भी कर सकता है। तो कोई प्रूफ नहीं है किसी भी बात का। अगर कोई प्रूफ हो ना, मैं अपने आप को मैं बोल भी चुका हूँ अभी सभा में, जो मैंने बोला आप सबके पास रिकॉर्डेड है। हालिया जो मुद्दा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मुद्दे को लेकर के गांव में भाईचारा जो नहीं, मैंने सबसे अपील की है भाईचारा बना के रखें, भाईचारा सबसे पहले है, लड़ाई झगड़ा कोई ना करे। और ये सब लड़ाई जो है ये नशा और शुक्राई नाथ के बीच की है। जो नशे को बढ़ा रहे हैं वो लोग मुझे देख करके बिल्कुल खुश नहीं है, मैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा हूँ। कर रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, और वो तो आप थोड़ा विचार कीजिए, मेरे साथ पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी संज्ञान में रहता है। जहाँ भी मेरा एक रूट होता है उस रूट पर मेरा हमेशा ये सुबह निकलना और शाम को आना। बाहर तो कोई अगर यूपी जाना है, राजस्थान जाना है, हिमाचल जाना है, दूर है, कोई इमरजेंसी होगी तो बात है, तो वरना हमारे मठ मंदिर हर जगह है। हम बाहर जाते हैं तो लोग बहुत मठ मंदिरों में रुकते हैं। ये लोगों के पास जब कुछ ना होता तो लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या इस मामले में कोई राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नशाखोर लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सीखें और महंत जी को बदनाम करके महंत जी के लैग पोलिंग किया जाए, और जितने अच्छे काम है वो अच्छे काम रुकें और उन लोगों का अपना एक वजूद समाज में बढ़े, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। पहले जो एक एग्जाम हुआ था, कल की एक वीडियो थी, उसमें ये कहा गया था कि उसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखिए, प्रतियोगिता इसको सुनो क्या कह रहा है, एक बार सुनो। नाम की थी, नाम हमारा जी हम दे दिया और सर्टिफिकेट देखो एक बात और तो भी इसको इसमें। सीईटी का नहीं, रुकिए। प्रतियोगिता का मतलब होता है प्रतिभागी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना। खिलाड़ियों की, आप कोई खेल का काम कराते हैं, 100 टीम आती है,
इनाम तो 3 या 4 ही जीत के जाती हैं। यस। तो इसी प्रकार हजारों बच्चे हैं, इनाम वही जीत के जाएंगे जो 200 प्लस तक आएंगे। हमने 200 प्लस तक इनाम बच्चों को दिए, पुरस्कार देना हमारा काम था, हमने दिया। और सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, शुभकामना और सांत्वना और सर्टिफिकेट सरकार होता है, जितनी नहीं मेहनत होगी वही देगा। सांत्वना ये तो सर्टिफिकेट एक होता है, हौसला बढ़ाना बच्चा का हाँ। कंपटीशन में आ जाएंगे तो कोई नाम से आ जाएगा। प्रशंसा पत्र उसको बोलते हैं, प्रशंसा पत्र दिया जाता है। हम प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि भी ये ना हो, लेकिन ये प्रतियोगिताएं समाज में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर एक शिक्षा की स्थापना करती हैं और एक विचार की स्थापना करती हैं, एक अधिकार की स्थापना करती हैं, एक सौहार्द की स्थापना करती हैं। ऐसे लोगों के इस तरह के आरोप लगाने से आपकी गति रुकेगी या बहुत बढ़ेगी? नहीं, कोई गति नहीं रुकेगी, गति ऐसी बढ़ेगी यार, बढ़ेगी ये तो। गति ऐसे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।